जय महाकाल। नमस्कार मध्य प्रदेश, मैं हूं रति और आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट। यहां खबरें नहीं, सच बोलता है मध्य प्रदेश। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 सबसे बड़ी खबरें। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। जी हां साथियों, मालवा, ग्वालियर, चंबल और विंध्य क्षेत्रों में भारी बारिश से खेतों में पानी भर गया है। सोयाबीन, सरसों, धान, गेहूं, उड़द, मटर और तिल जैसी फसलों को 50 से 60% तक नुकसान पहुंचा है। कई जगह कटी हुई फसलें भीगकर सड़ने लगी हैं। खंडवा और रतलाम में तो मक्का में फिर से अंकुर फूटने लगे हैं। किसानों की रब्बी की तैयारी पर भी असर पड़ा है। गांव-गांव में किसान भाई अब आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब ये पानी सूखे ताकि उपज को बचाया जा सके। एक और बड़ी खबर, आज से पूरे प्रदेश में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी अब बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के नाम और पता की जांच करेंगे। ये काम 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर हो रहा है। भोपाल जिले में 9 लाख से ज्यादा नए मतदाता जुड़े हैं, जिनमें से 60% दूसरे शहरों से आए हैं। प्रशासन चाहता है कि आने वाले चुनावों में वोटर लिस्ट एकदम सटीक हो, ताकि किसी को मतदान से वंचित न होना पड़े। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए 3 सदस्यीय समिति बना दी है। इसमें उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, अजय बिश्नोई और विधायक सचिन यादव शामिल हैं। समिति 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी और फैसला विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि मौजूदा वेतन संरचना और भत्तों की समीक्षा के बाद बड़ी बढ़ोतरी की सिफारिश की जाएगी। एक और बड़ी खबर, ग्वालियर, भिंड और इटावा के बीच बनेगा 108 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे। अब यह सड़क ग्वालियर के पुराने छावनी अटल द्वार से शुरू होकर बरेठा तक जाएगी। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और टेंडर भी जल्द जारी होंगे। इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र में विकास और यातायात दोनों को मिलेगा जबरदस्त बढ़ावा। एक और बड़ी खबर, अगर आपने एलपीजी गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी नहीं कराई है तो सावधान हो जाइए। छत्तीसगढ़ समेत पूरे मध्य प्रदेश में अब बिना ई-केवाईसी के गैस सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। पेट्रोलियम कंपनियां ग्राहकों से बायोमेट्रिक आधार सत्यापन कराने की अपील कर रही हैं। अगर आपने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की तो पहले सब्सिडी और बाद में सिलेंडर सप्लाई भी रुक सकती है। सरकार का कहना है कि यह कदम फर्जीवाड़ा रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है। एक और बड़ी खबर, सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की फाइनल डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी। 10वीं की परीक्षा 10 मार्च तक और 12वीं की 9 अप्रैल तक चलेगी। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक एग्जाम होंगे। करीब 45 लाख छात्र इस बार परीक्षा में शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा पर फिर विवाद। उम्मीदवारों ने इंदौर में धरना देकर आरोप लगाया कि एपटेक कंपनी ने परीक्षा केंद्रों की जानकारी समय से पहले जारी कर दी, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। उम्मीदवारों ने कंपनी को हटाने और जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गईं, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव जल्द ही 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की सौगात दे सकते हैं। फिलहाल डीए 55% है, जो अब बढ़कर 58% हो सकता है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी और एरियर दिसंबर से मार्च तक 4 किश्तों में मिलने की उम्मीद है। एक और बड़ी खबर, मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नर्मदापुरम और जबलपुर में बूंदाबांदी, भोपाल और इंदौर में तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और उत्तरी भारत में बने 3 सिस्टम्स का असर एक साथ दिख रहा है। किसानों को सलाह दी गई है कि फसल कटाई और भंडारण में सावधानी बरतें। एक और बड़ी खबर, खंडवा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नर्मदा नदी में मगरमच्छ छोड़कर वन्यजीव संरक्षण को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा का जल मगरमच्छों के आवास के लिए अनुकूल है और इससे प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश बीजेपी में बगावत के सुर। डिंडोरी के शाहपुरा इलाके में कई वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है।
उनका आरोप है कि संगठन में उपेक्षा और गुटबाजी बढ़ गई है। ये घटनाक्रम बिहार चुनाव के पहले बीजेपी नेतृत्व के लिए सिरदर्द बन गया है, जहां पार्टी के बड़े नेता प्रचार में जुटे हैं। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश ने एक्सपोर्ट के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य ने अब तक का सबसे ऊंचा 66,218 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। औद्योगिक विकास और आर्थिक सशक्तिकरण ने एमपी को नई ऊंचाई दी है। एक और बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने देवास सीहोर के खिवनी अभयारण्य में बारिश के दौरान आदिवासियों के घर तोड़े जाने पर नाराजगी जताई है। शिवराज ने कहा, अगर मेरा जीवन भी चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आदिवासी भाइयों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। उनके इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। एक और बड़ी खबर, अतिथि शिक्षकों के वेतन को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि जब अतिथि शिक्षक नियमित शिक्षकों जितना काम कर रहे हैं तो उन्हें समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा। सरकार से जल्द जवाब तलब किया गया है। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। अब प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए एक ही परीक्षा होगी, यूपीएसएससी के तर्ज पर। यानी अब अलग अलग विभागों की अलग अलग परीक्षाओं का झंझट खत्म। इसके साथ ही 20,000 से ज्यादा पुलिस पद 3 महीने में भरे जाएंगे। उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए नया कर्मचारी आयोग बनाने की भी बात कही। बड़ी खबर, मिड डे मील खाने से छिंदवाड़ा में 15 बच्चे बीमार, खड़ी चावल में थी दुर्गंध। छिंदवाड़ा के एक स्कूल में मिड डे मील में दिए गए खड़ी चावल में दुर्गंध आने के बाद उसे खाकर करीब 15 बच्चे बीमार पड़ गए। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खराब भोजन देने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई की तैयारी है। बड़ी खबर, जबलपुर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर 50 लाख की ठगी, डिजिटल स्ट्राइक की धमकी दी। एक साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दूसरे क्रिएटर पर कंटेंट चोरी का आरोप लगाया और डिजिटल स्ट्राइक की धमकी देकर उससे 50 लाख हड़प लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर, बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने कार्यक्रम में निगम कर्मी को जरा थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल। सतना में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान माल्यार्पण के लिए क्रेन से नीचे उतरते समय बीजेपी सांसद गणेश सिंह को गुस्सा आया और उन्होंने क्रेन ऑपरेटर को थप्पड़ मार दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी खबर, समेकित छात्रवृत्ति योजना, सीएम ने 52 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खातों में 300 करोड़ ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत 52 लाख से अधिक स्कूली और कॉलेज छात्रों के खातों में 300 करोड़ की राशि भेजी है। यह राशि सीधे विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देगी। बड़ी खबर, गुना में थार से कुचलकर किसान की हत्या का आरोपी बीजेपी नेता फरार, बिजली चोरी का भी खुलासा। गुना में जमीनी विवाद में किसान को थार गाड़ी से कुचलकर मारने का मुख्य आरोपी बीजेपी नेता महेंद्र नागर अभी भी फरार है। पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी मध्य प्रदेश से बिजली चुराकर राजस्थान स्थित अपने खेतों में सप्लाई करता था। बड़ी खबर, ट्रेन में चाकूबाजी, चलती ट्रेन में मामा ससुर ने दामाद पर 30 से ज्यादा वार किए, हत्या कर फरार। जबलपुर के पास चलती ट्रेन में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। मामा ससुर ने अपने दामाद पर चाकू से 30 से अधिक वार किए और उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। बड़ी खबर, देपालपुर को 100 दिन में छोटा इंदौर बनाने का संकल्प, विकास कार्यों में तेजी। इंदौर के पास स्थित देपालपुर को एक छोटे लेकिन विकसित शहर, छोटा इंदौर के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया गया है। प्रशासन ने अगले 100 दिनों के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की है, जिसमें शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।